हालांकि दोस्तों एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर है तो दूसरी तरफ पीएसएल सीजन 10 की तैयारियां अरूज पर है। दोस्तों पीएसएल सीजन 10 की ड्राफ्टिंग के हवाले से एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त पीएसएल सीजन 10 की जो ड्राफ्टिंग के हवाले से जो न्यूज निकल के सामने आ रही है कि पीएसएल की तमाम टीमों ने अपनी रिटेंशन शो कर दी है। याद रहे रिटेंशन का मतलब वो प्लेयर्स जो पीएसएल सीजन 10 के ड्राफ्ट में हिस्सा नहीं होंगे बल्कि उनकी वही टीम्स होंगी जिस टीम में वो पहले खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनकी रिटेंशन शो कर दी गई है कि कौन सा प्लेयर कौन सी प्लेटिनियम में है और कौन सी कैटेगरी में, यानी तमाम तफसील उन्होंने बता दिया है। और साथ साथ बहुत ही हैरानकुन ऐसे फैसले किए गए हैं पीएसएल सीजन 10 में, यानी ऐसे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है कि वो किसी भी टीम में जाकर खेल सकते हैं, यानी वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। जैसे कि सरफराज अहमद है या फिर आसिफ अली है, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको हैरानकुन तौर पर रिलीज कर दिया गया है। तो मैं उनकी वन बाय वन आपके सामने जो उनकी कैटेगरीज है और वन बाय वन जितनी भी टीम्स हैं उनके आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा जुमला जरूर टाइप कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपनी रिटेंशन जो है वो शो कर दी है। तो उनमें जो नंबर 1 पर जो कैप्टन होंगे शादाब खान होंगे, उनको प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा गया है। और अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो नसीम शाह को प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा गया है और आजम खान को डायमंड कैटेगरी में रखा गया है। याद रखें इमाद वसीम को भी डायमंड कैटेगरी में इस दफा रखा गया है और आसिफ अली को रिलीज कर दिया गया कि आप जाएं जिस टीम में खेलें, भाई आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए सुलेमान अली आगा को भी इस मर्तबा डायमंड कैटेगरी में रखा गया है और अगर हैदर अली की बात की जाए तो उनको गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। और अगर कॉलिन मुनरो की बात की जाए तो उनको सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। और अगर बात की जाए रोमान रईस की तो रोमान रईस को भी सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। तो ये थी इस्लामाबाद की कैटेगरीज। इनमें जो अब रिलीज शुदा प्लेयर्स हैं उनके नाम आपके सामने रख देता हूं। जो इनमें रिलीज शुदा नाम है, इनमें सबसे पहले तो आसिफ अली आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते थे तो उनको रिलीज कर दिया गया कि आप किसी भी टीम में जाकर खेल सकते हैं। और दूसरे नंबर पर फहीम अशरफ को रिलीज कर दिया गया कि आप जाएं भाई जिस टीम में जाते हैं मर्जी जाए, आपको जो टीम पिक करे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो ये प्लेयर्स थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो आप बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के। जो पेशावर ज़ल्मी के जो उनकी कैटेगरीज है वन बाय वन वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो उनमें जो नंबर 1 पर है किंग बाबर आजम को प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा गया है और दूसरे नंबर पर उन्होंने जो प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है वो सैम अय्यूब को रखा है। याद रखें सैम अय्यूब इस बार पीएसएल सीजन 10 के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ियों में शुमार हो रहा है। पीएसएल सीजन 10 में $2.25 करोड़ की ऑफर की गई है इस वक्त, यानी $2.25 करोड़ डॉलर्स की। याद रखें पाकिस्तानी जो तकरीबन 6 करोड़ रुपए बनता है, इनको जो है ऑफर की गई थी कराची किंग्स की जानिब से। लेकिन इनके कोचेस ने, पेशावर ज़ल्मी के कोचेस ने इनको मना किया कि आप जो है पेशावर ज़ल्मी को ना यानी रिलीज करें, यानी आप जो है इसको लीव ना करें, क्योंकि आपको वो जो है ऑफर करेंगे कैप्टनसी की और आप जाएंगे, क्योंकि कराची के जो है किंग्स ने इनको जो है कैप्टनसी की भी ऑफर की, लेकिन ये नहीं है। अब जो बात कर लेते हैं जो इनमें मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस को डायमंड कैटेगरी में रखा गया, विकेट कीपर बैट्समैन है। और सुफियान मुकीम को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। अगर बात की जाए मेहरान मुमताज को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है और आरिफ याकूब को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है और अली रजा को एमर्जिंग में रखा गया है। और अब जो इनमें जो रिलीज शुदा प्लेयर्स हैं उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और इनमें जो रिलीज शुदा नामों में सबसे पहला नाम आ रहा है हसीबुल्लाह का। याद रखें हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर बैट्समैन है, काफी बेहतर परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक में काफी बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन इस मर्तबा उनको जो है रिलीज कर दिया गया कि आप जाएं जिस टीम में मर्जी खेलें। तो आप बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के, जो उन्होंने रखे हैं यानी कैटेगरीज रखी हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो मुल्तान सुल्तान की जो कैटेगरी में सबसे पहले जो नाम आ रखे हैं मोहम्मद रिजवान की प्लैटिनियम कैटेगरी में और उसामा मीर को उन्होंने प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है और ये दो प्लेयर उन्होंने प्लैटिनियम कैटेगरी में रखे हैं। और डेविड वेली को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में रखा है और साथ साथ उस्मान खान को डायमंड कैटेगरी में रखा है। यूए से उन्होंने रिजाइन दिया था। याद रहे पीएसएल सीजन 10 में जो है पीएसएल सीजन 9 में इन्होंने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, तो पीएसएल सीजन 10 में भी उम्मीद है बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बीपीएल में काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और काफी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। गुज़श्ता इन्होंने मैच में तकरीबन बीपीएल में 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और सेंचुरी स्कोर किया था। तो अब बात कर लेते हैं इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार अहमद को डायमंड कैटेगरी में और क्रिस जॉर्डन को, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है, इनको गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है और फैसल अकरम को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर की याद रखें पाकिस्तान टीम में काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ढूंढ कर लाए हैं, यानी पीएसएल सीजन 10 के लिए। आप देखें गुज़श्ता जो जितने भी इनके हो रहे हैं
हैं, यानी जो आ रहे हैं नए प्लेयर्स, जितने भी यंग टैलेंट को ये मौका दे रहे हैं, तो यंग टैलेंट इनमें काफी ज्यादा है। आप देखिए फखर जमान काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में, उसके साथ साथ आप देखें शाहीन शाह अफरीदी के साथ जमान खान को, तो इसलिए इनके जो है जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो अब इनकी जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज में आपके सामने रख देता हूं। तो शाहीन शाह अफरीदी को प्लेटिनियम कैटेगरी में रखा है और फखर जमान को उन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में रखा है, और सिकंदर रजा जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है उनको डायमंड कैटेगरी में रखा है, और हारिस रऊफ को डायमंड कैटेगरी और स्टार बटन दिया गया साथ साथ। और अगर बात की जाए जमान खान को इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रखा है, और अगर बात की जाए जानदाद खान की तो वो भी गोल्ड कैटेगरी में है, और साथ साथ अब्दुल्ला शफीक, उनको अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, तो लेकिन उनको जो है जो पाकिस्तान टीम के पीएसएल सीजन 10 में जो लाहौर कलंदर की जानिब से उनको गोल्ड कैटेगरी में रखा है। और डेविड वेजे जो पिछले भी यानी पीएसएल 9 में भी डेविड वेजे जो है लाहौर कलंदर के हिस्सा थे, याद रखें ये वो प्लेयर्स हैं जो पीएसएल सीजन 10 के ड्राफ्टिंग में नहीं होंगे, यानी इनको ड्राफ्ट में नहीं रखा जाएगा, ये जिस टीम में है उसी टीम में रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज कर दिए गए हैं, जो ऐसे प्लेयर्स यानी अगर बात की जाए कैप्टन थे सरफराज अहमद, उनको रिलीज कर दिया इन्होंने, तो और साथ साथ मोहम्मद हसनैन को रिलीज कर दिया है, और मोहम्मद हसनैन के साथ बात की जाए मोहम्मद अली को इन्होंने रिलीज कर दिया है, और नवाज को इन्होंने रिलीज कर दिया कि आप जाएं भाई जिस टीम में मर्जी जाए, हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, आप जिस टीम को मर्जी ज्वाइन करें। तो ये थे। अब बात कर लेते हैं इनके साथ साथ जो खुशदिल शाह है उनको भी जो है उन्होंने कह दिया कि आप जिस टीम में मर्जी जाए खेल सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो लास्ट टीम है हमारे पास वो बचती है क्वेटा ग्लैडिएटर की जो कैटेगरीज है वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर में सबसे पहले तो मैंने आपको रिलीज शुदा नाम बताया। अब बात कर लेते हैं डायमंड कैटेगरी और फिर इनके जो प्लेटिनियम कैटेगरीज वगैरह है। तो इनमें प्लेटिनियम कैटेगरी में किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा गया। डायमंड कैटेगरी में रेली रूसो को रखा गया है और मोहम्मद आमिर को डायमंड कैटेगरी में रखा गया है, और साथ साथ इब्रार अहमद को डायमंड कैटेगरी में रखा गया, अकील हुसैन को डायमंड कैटेगरी में रखा गया। अकील हुसैन का ताल्लुक तकरीबन जो है वेस्ट इंडीज से है, और साथ साथ शाउद शकील को कैप्टन बनाया गया है गोल्ड कैटेगरी से, और साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर को गोल्ड कैटेगरी में रखा गया। ये बड़ा हैरान कुन नाम है। और उस्मान तारिक को भी गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है, और साथ साथ बात की जाए ख्वाजा नाफी सिल्वर कैटेगरी में। तो ख्वाजा नाफी अगर देखें एक उभरता हुआ स्टार है, एक वो प्लेयर जिसको पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाया जा रहा, बार बार उनकी परफॉर्मेंस पे देखा जा रहा है। देखिए आप परफॉर्मेंस देखिए भाई, यंग टैलेंट है, आप इनकी ऑलराउंडर है, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, क्या बॉलिंग है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम में इनकी जगह नहीं बन रही। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो अब कराची किंग्स की है। कराची किंग्स में जो उन्होंने रिलीज कर दिया है शुएब मलिक को रिलीज कर दिया है, और उनकी अभी तक कैटेगरीज नहीं आई कि कैटेगरीज उनकी कौन सी हैं जो वो कैटेगरीज रखें। तो ये थे कैटेगरीज वगैरह। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीएसएल सीजन 10 का आगाज किस दिन से हो रहा है और इनके जो ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग किस दिन हो रही है। तो इनकी ड्राफ्टिंग जो है वो लाहौर में मुनक्किदा की गई है तकरीबन, और 12 जनवरी को ड्राफ्टिंग का डेट है। तो आप अगर लाहौर से हैं तो जाएं लाहौर देखें ड्राफ्टिंग, क्योंकि ये जो है बादशाही मस्जिद और किला के नजदीक मीनार पाकिस्तान के नजदीक ही तकरीबन ये वाकई होगा ड्राफ्टिंग। तो आपने जाकर लाजमी देखना है, और साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखना है, और साथ साथ जो आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके नाम और वीडियो के मुतालिक आपने एक अच्छा सा जुमला जरूर टाइप करना है। तो मिलती है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।